मैम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में बात करते हैं, विटामिन B12। सो इसकी क्या नीड है हमारी बॉडी के अंदर, क्या डेफिशिएंसी रहती है विटामिन B12 के अंदर, और क्या सिम्टम्स होते हैं? तो थोड़ा सा आप विटामिन B12 को एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ को नीड होती है? विटामिन बी 12 भी 4 पिलर्स की तरह काम करता है। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द अदर न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये ब्लड बनाने में काम करता है। बाकी ब्रेन फंक्शनिंग, सारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपकी पूरी बॉडी जो रेगुलेट हो रही है वो विटामिन बी 12 से ही हो रही है। आपकी बॉडी में अगर कोई दूसरा न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन है, इट वर्क्स विथ विटामिन बी 12 इटसेल्फ, क्योंकि वो साइकिल में पूरा इनबिल्ट होके आपको वो कैटलिक की तरह काम करता है। खुद बॉडी में प्रेजेंट होगा तभी वो बाकी सारी चीजों को वर्क करने में बूस्ट अप करेगा। तो विटामिन बी 12 इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन विटामिन विच इज डेफिशिएंट। 80% लोग विटामिन बी 12 के लिए डेफिशिएंट हैं। तो अगर आप विटामिन बी 12 के रिसोर्सेज देखते हो तो हमारे पास वेजिटेरियंस के लिए भी हैं, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी हैं। बट द ओनली फैक्टर इज दैट लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि विटामिन बी 12 की इंपॉर्टेंस क्या है। विटामिन बी 12 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये ना विटामिन डी वालों के लिए भी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपने ब्लड टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बोला आपका विटामिन बी 12 100 है, विच इज ओके, आप Right. डेफिशिएंट नहीं हो। बट ये वही वाली बात हो गई कि आप 40 नंबरों से पास हो गए, लेकिन आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। Right. अगर रिक्वायरमेंट 700 की है और आप 100 पे हो, यू आर नॉट डेफिशिएंट, but you don't have that much of vitamin B12 in your body to functions the organs properly. तो टेक्निकली डॉक्टर्स इस पॉइंट पे होते हैं कि आप डेफिशिएंट रेंज में नहीं आ रहे हो, बट हम डाइटिशियंस को रोल प्ले करना होता है कि आप एडिक्वेट अमाउंट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एटलीस्ट 50% पे तो आइए, 60% पे तो आइए। आप जब तक उस रेंज में नहीं हो तब तक आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग कि आप नॉर्मल रेंज में हैं? तो टेक्निकली जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं लोग कहते हैं कि हम तो नॉर्मल रेंज में हैं, तो वो डेफिशिएंट फैक्टर समझ में ही नहीं आता। इसीलिए 80% लोग डेफिशिएंट ही हैं। अगर वो अपने आप को कंसीडर भी नहीं करेंगे ना, उनका ब्लड रिपोर्ट ये कह देगा कि आप नॉर्मल रेंज में हो, बट टेक्निकली दे हैव नॉट इनफ विटामिन D3 और B12 इन देयर सिस्टम। सो मैम विटामिन B12 हमें एज अ वेजिटेरियन कौन से रिसोर्सेज से मिल सकता है, एंड एज अ नॉन वेजिटेरियन किस रिसोर्सेज से हमें विटामिन B12 मिल सकता है कि मेरे को सप्लीमेंट्स पे ना जाना पड़े? फर्स्ट, मेरा अगर फुलफिलमेंट हो सकता है डाइट से तो मैं अपने डाइट से फुलफिल कर लूँ, नहीं तो फिर मैं सप्लीमेंट पे मूव करूँ। सबसे पहले तो जो वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स है, दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर योर विटामिन B12। इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें जितने भी आपके ग्रीन कलर वाले वेजिटेबल्स होते हैं, जो डिफरेंट पिगमेंटेड कलर्स होते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, इन सब में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। कैरेट एंड पालक। हाँ, बीटरूट, लाइक बीटरूट। राइट। दूसरी बात ये कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ऑर्गन्स जो होते हैं, एनिमल ऑर्गन्स, उसमें विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। अब आपकी बॉडी की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितनी ज्यादा एज होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 विल इंक्रीज। ओके। आप अगर 100 kg का वेट लेके चल रहे हो, दैट मीन्स योर रिक्वायरमेंट ऑफ, हालांकि आप एज और रेंज के हिसाब से फिक्स रहोगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस सबका सेम रहेगा, बट रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स, योर फिजिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि आप कितना ब्रेन यूज कर रहे हो, बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है। तो आपकी बॉडी के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि विटामिन B12 आप कौन सा ले रहे हो, कितना ले रहे हो। बट हम डेली न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते। अगर हम खा भी रहे हैं तो हम आज की नींद पूरी करें। जो लोग डेफिशिएंट हैं उन लोगों को सप्लीमेंट्स ऐड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आज भी आपको पता चला कि मेरा विटामिन B12 कम है, आज आपने सोचा अब से मैं विटामिन B12 के सारे फूड रिसोर्सेज खाऊंगा, ठीक है, आपने खाना शुरू करा, आज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आज से 10 दिन बाद की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी शुरू हो गई क्योंकि आप रेगुलर खा रहे हो। बट जो पहले का बैकलॉग चल रहा है, जो डेफिशिएंसी चल रही है, उसको कवर अप कौन करेगा? उसको कवर अप सिर्फ सप्लीमेंट्स करते हैं। उसको आप डाइट से कितना भी कर लोगे, आप सप्लीमेंट्स को कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में जितना एब्जॉर्प्शन होना वो उतना ही तो होगा।
अग्री। एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन तो आपके कहने से बॉडी नहीं ले लेगी हाँ। कि यार तेरा तू डेफिशिएंट चल रहा है, ज्यादा ले ले। राइट। बॉडी की जितनी कैपेसिटी है बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगी। करेगी। लेकिन जब एब्जॉर्ब कर रही है तो वो आज की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रही है। जो पहले का बैकलॉग है उसके लिए उसको सप्लीमेंट्स का सपोर्ट चाहिए कि अच्छा तू मुझे सप्लीमेंट दे दे जो मैं बैकलॉग वाला उसको भी कंप्लीट करता रहूं साइड बाय साइड। तो दिस इज द सेम फंडामेंटल फॉर विटामिन B12, जिसके अंदर हमें अपने रिसोर्सेज के साथ साथ सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं एज पर द लेवल ऑफ विटामिन B12 यू हैव इन योर बॉडी। ओके मैम, अगर बात करें अगर विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर कम है तो उसकी रीज़न की वजह से क्या क्या कौन से हो सकते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हमें क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। मतलब डेफिशिएंसी है और वो नीचे जा रही है और हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, लेटर ऑन हमारे को क्या इश्यूज हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके बारे में एक बार बता सकते हैं? सबसे पहले तो आपका ब्लड धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है। ओके। क्योंकि विटामिन B12 हेल्प्स यू टू रेगुलेट योर ब्लड सेल्स। दूसरी बात, आपकी रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज विटामिन B12 से आती हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं विटामिन वाले B12 वाले, वो सारे आपकी रीजनरेटिव प्रॉपर्टी, जो सेल टूट रहा है वो सेल को वापस से रीजनरेट करने का काम विटामिन B12 कर रहा है। आपने लेना नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? वीकनेस आएगी, एक्सट्रीम फटीग होगा, यू विल ऑलवेज फील टायर्ड, पेन इन द बॉडी, पेन इन द मसल्स एंड बोन स्ट्रक्चर आपका हमेशा डामाडोल ही रहेगा। Sometimes you will have pain in legs, sometimes you will have pain in joints, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। सो मैम ये तो हार्ट पे भी इम्पैक्ट करेगा। हाँ, मतलब आपको करेगा। हार्ट अटैक के रीजंस भी हो सकते हैं Right. विटामिन B12 की वजह से, Right. क्योंकि ब्लड अगर हमारा रीजनरेट नहीं हो रहा है तो काइंड ऑफ अ इन फ्यूचर मतलब हार्ट अटैक के भी रीजन हो सकते हैं। हार्ट अटैक के रीजंस हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के रीजंस हो सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं बिकॉज ऑफ दी डेफिशिएंसीज, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। आप आजकल एक और फंडामेंटल फैक्टर मैं बताती हूँ, कैलोरी डेफिशिएट कर रहे हैं। कैलोरी डेफिशिएट डाइट का फंडामेंटल फैक्टर यही हुआ ना कि आप कैलोरीज कम ले रहे हो, कैलोरीज कम ले रहे हो तो आप कम खा रहे हो तो आपके विटामिन डेफिशिएंसीज हो रही है, मिनरल्स डेफिशिएंसीज हो रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी की जितनी नीड थी आपने वो दिया नहीं। 16-16 घंटे के लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। राइट। पीपल आर हैविंग स्ट्रोक्स बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज आपका विटामिन B12 ब्रेन फंक्शनिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल क्रिएट करता है जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो हार्ट के लिए तो है ही, बट ब्रेन के लिए भी है। Agree. दोनों पॉइंट्स हैं। प्लस आपका वीकनेस, टायर्डनेस, आप इतना दिन भर के लोग इधर उधर भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना फास्ट लाइफ स्ट्रक्चर हो गया है हमारा। हम लोग सारा दिन फोन पे होते हैं, लैपटॉप्स पे होते हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। उसमें आपको जितनी एनर्जी लेवल चाहिए आप वो ले नहीं पाओगे अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेते हो या आप इसको कंटिन्यू नहीं करते हो टेकिंग केयर ऑफ। तो सिम्टम्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। हार्ट के लिए है, ब्रेन के लिए है, एनर्जी के लिए है, इन्फ्लेमेशंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बहुत कुछ है। सो मैम अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं, व्हाट विल बी द राइट टाइम टू टेक द सप्लीमेंट्स, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग? विटामिन B12 का मॉर्निंग में ही होता है। लाइक कभी भी खाली पेट लेना होता है तो आप ले सकते हो। विटामिन B12 एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको रिकमेंड करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को फिर एसिडिटी, ब्लोटिंग होने लगती है। तो बेस्ट टाइम इज टू आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। कभी भी सेकेंड हाफ में आपको सप्लीमेंट्स इस तरीके के नहीं लेने चाहिए। बेटर हाफ होता है कि आप फर्स्ट हाफ में ही ले लें। ब्रेकफास्ट के इमीडिएटली बाद आप अपने सप्लीमेंट्स लो। सेकेंड हाफ में क्यों नहीं लेना चाहिए? सेकेंड हाफ में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत डाउन होता है। ओके। हमारा मेटाबॉलिक रेट डाउन होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगी। दूसरी बात, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मॉर्निंग में अगर आप ले रहे हो और उनके साथ दूसरा कोई सप्लीमेंट ऐड किया तो कंट्रोवर्शियल होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। अब जैसे विटामिन D के लिए वी नीड कैल्शियम। अगर विटामिन D आप कंज्यूम कर रहे हो, बेटर टू कंज्यूम इट विद कैल्शियम रिसोर्सेज। इसीलिए जितने भी सप्लीमेंट्स भी आते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स टेक्निकली आर इन बिल्ट, आपको तो पता ही होगा कि वो कॉम्बिनेशन में आते हैं, सेपरेट नहीं आते। बट जो सेपरेट होते हैं उनको फिर हम कंज्यूम करने के लिए एडवाइस करते हैं कि आप ये दूध के साथ ले लो, दही के साथ ले लो, छाछ के साथ ले लो, ताकि आपका कैल्शियम भी साथ में जाए और आपके विटामिन D की एब्जॉर्प्शन हो जाए। लेकिन आप सेकेंड हाफ में लेते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी मेटाबॉलिकली बहुत डाउन है, एनर्जी लेवल उतना है नहीं और बॉडी को कैलोरीज की नीड भी नहीं होती सेकेंड हाफ में। आप फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो बट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कभी चिड़िया को दाना चुगते देखा है रात में? नहीं। हमेशा दिन में दाना चुगती है। फर्स्ट हाफ तक वो खाते पीते हैं, उसके बाद दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। Agree. Most of the birds generally and animals also they eat in the first half only.
तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी इस हिसाब से बनाई गई थी कि ह्यूमन बॉडी आपको पहले भी लोग ऐसी ऐसे ही करते मॉर्निंग थे में पहले के जमाने हैवी मील में। लेते थे और नाइट में आते आते 4-5 बजे तक सबका बंद हो जाता हाँ। था, एवरीथिंग वाज डन। बट राइट आजकल के टाइम पे हम इस चीज को 100% फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज पहले लोग 8 बजे सो जाते थे, 7 बजे सो जाते थे, अभी लोग 12-12 बजे तक जाग रहे जाग रहे हैं। होते हैं। तो आपका मेटाबॉलिक रेट टेक्निकली आप मेंटली उस हिसाब से एक्टिव हो तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। बट सप्लीमेंट्स इज ऑलवेज हैज टू बी टेकन बिफोर लंच।